हमारे केंद्रीय कोषाध्यक्ष सम्मानीय मनोहर लाल जैन जी, हमारे सलाहकार मंडल के सदस्य हीराराम सिन्हा जी, प्रकाश सिन्हा जी, हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के केंद्रीय चुनाव अधिकारी सुंदरलाल जैन जी, हमारे केंद्र के जो प्रभारी के रूप में हम लोगों ने जो नियुक्ति दी थी परम सम्मानीय सोनीलाल जैन जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष नंद कुमार जैन जी, मंडल के सचिव नागवंशी जी, मुरली नागवंशी जी, कोषाध्यक्ष गणसेना जी, हमारे मंडल के सलाहकार पूरण जी, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष श्रीराम जैन जी, हमारे केंद्रीय सलाहकार के रूप में बलिराम जैन जी, हमारे केंद्रीय सलाहकार के रूप में निर्मल सिन्हा जी, हमारे कर्मचारी अधिकारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामेश्वर जायसवाल जी और हमारे ग्राम से आए हुए ग्राम प्रमुखों और यहाँ पर उपस्थित स्वजाति बंधुओं क्षमा चाहते हुए यह त्रैमासिक बैठक लगभग हर 3 महीना में और जहाँ पर विशेष परिस्थिति आती है तो 2 महीना 1 महीना में भी बैठक की जाती है, परंतु यह बैठक बर्खास्त होने के कारण आज या शुभ अवसर पे यह बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में कुछ प्रकरण है, उस प्रकरण की सुनवाई जैसे महामंत्री के निर्देशानुसार जैसे जैसे क्रम आएगा उस आधार पर उनकी सुनवाई होनी है। बड़ा गंभीरता पूर्वक सब साथ मिलकर सहयोग प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी समस्या होगा उसका निदान हो जाएगा। बाकी आप लोगों को विदित है खंड सभा भानुपुरी में होने के पश्चात एक बैठक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार समाज में छोटे मोटे जो अपराध समाज के लोग हैं, समाज में रहते हैं, इसलिए समाज में जो दुर्घटनाएं होती रहती है जो सामाजिक अपराध के अंतर्गत आता है और उसका निदान हम समय समय पर हम करते रहते हैं। इसी तारतम्य में हम आज का जो बैठक है उसमें उस निराकरण को लेते हुए कुछ और भी जो बातें हैं उनको भी मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। खास करके मैं उसमें एक तो अपना भवन निर्माण का जो बात है, भवन निर्माण में ये था कि हमने पूर्व के बैठक में ये कहा था कि दर्शना छात्रावास का संभवतः निर्माण अतिशीघ्र हो जाएगा और लगभग हम हमारे जो अक्टूबर और नवंबर के बीच में हम सब बाहु जयंती मनाते हैं उसमें उसी बीच में जो हमारे जो कोई भी राजनीतिक जो दल के जो नेता होंगे उनको बुला के जो जनप्रतिनिधि होंगे उनके माध्यम से हम भवन का लोकार्पण कराएंगे ताकि हमारे भवन के और कुछ जो समस्याएं हैं वो समस्याएं पूरी हो सके, ऐसी मांग भी करेंगे। ऐसा हमने पूर्व बैठक में कहा था और सभी लोगों ने ये कहा था कि अगर हम उद्घाटन में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर बुलाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। ऐसा सभी लोगों का विचार आया था और हमने भी सब उसको स्वीकार करके हमने यही विचार लगाया था कि इस भवन के लोकार्पण के लिए हम इस प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री को यहाँ पर बुलाकर लोकार्पण कराएंगे ताकि हमारा जो भवन के और जो विस्तार हो सकेगा, ये उद्देश्य था। और सबसे जो इंस्टॉलमेंट में जो भवन बना हमारा वो मुख्यमंत्री पिछले वर्ष अनुदान राशि से बना 10 लाख की स्वीकृति का, उसमें बना जो टाइप से यहाँ पर लगा हुआ है वो, और पूर्व का जो भवन था वो उसको सामाजिक फंड उसको बनाया जा रहा है, अभी तक वो अधूरा है, किसी कारणवश वो अधूरा है। तो अभी 2 दिन हुआ है उसमें मिस्त्री अधिकारी में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो भी वहाँ पर कार्य ज़्यादा नहीं है, केवल थोड़ा सा ही 2-4 दिन का ही कार्य लंबित है, उसके बाद पुताई और टाइप का काम बच जाता है। उसके बाद जो पार्ट बनना है इधर कमरे जो सांसद मत से बनाई जा रही है, सांसद मत से 10 लाख का स्वीकृति हुआ है, उसमें 10 लाख की स्वीकृति में पूर्व में इस्टीमेट जो उन्होंने बनाया था वो 3 कमरे एक सामुदायिक भवन के रूप में बनाया था। एक हाल था 18x14 का, 18x14 के हाल था और 2 रूम था और एक लेट बाथरूम था, इतना 10 लाख की स्वीकृति में था। परंतु हम लोगों ने विचार किया जो हम संपत्ति से यहाँ पर जब लेआउट देने के लिए सब इंजीनियर यहाँ पर आई साहू मैडम है, तो उनको हम लोगों ने ये कहा कि
भाई हमारा पूरा जो बना है भवन हाल जो बना है उसी के समानांतर लंबाई में बनना चाहिए, चाहे उसका चौड़ा छोटा हो बड़ा हो कैसा होगा उसका आप अपने हिसाब से बनाइए। तो उन्होंने ये कहा कि इतना लंबा नहीं बन पाएगा क्योंकि जो लंबाई है इसका 70 से 75 फीट लंबाई है हमारी जो हाल और चौड़ाई जो है वो 35 फीट है ज़्यादा को करके, तो उतना लंबा चौड़ा नहीं बन पाएगा। तो हमने ये कहा कि भाई आपके हिसाब से कैसा बनेगा? तो उन्होंने ये कहा कि 2 रूम बनेगा और 1 हॉल बनेगा और 1 बाथरूम बनेगा। तो बोले इसमें हमारा काम नहीं बन पाएगा क्योंकि फिर हमारा बेढंगा हो जाएगा हमारा भवन जो है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि भाई हमें आप बोल रहे हो कि एक लेटरिन बाथ और बढ़ाया जाए, क्योंकि लेडीज जेल के हिसाब से हमने एक लेटरिन बाथरूम और बनवाया और उधर सीढ़ी को भी बनवाया। उस सीढ़ी को बढ़ाने से और लेटरिन बाथरूम को बढ़ाने से उसकी लागत करीब 1.5 लाख करीब और बढ़ गया उनका। तो अभी बीच में कार्य अवरुद्ध हो गया था, बंद हो गया था। तो उसको फिर जीत से बात करके फिर सब इंजीनियर से बात किए, फिर ठेकेदार से बात किए। तो इंजीनियर इस साहब ने ये कहा कि भाई आप एक प्रपोजल बना लीजिए उसका पुनरावंटन के लिए। तो एस्टीमेट बना हुआ है पुनरावंटन के लिए 1,40,000। तो उसको इस साहब को दे दिया गया है। अगर बढ़ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बढ़ जाता है तो वह राशि आपके समाज के द्वारा अगर राशि होगी तो उसमें समायोजन करवाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो 1,40,000 रुपया हमको ये सीढ़ी और क्या बोल रहे थे एक लेट बाथरूम बना है उसके लिए, और उनके एस्टीमेट में प्लास्टर नहीं रहता है। आरईएफ का जो एस्टीमेट बनता है उसमें ऊपर का प्लास्टर नहीं रहता है, तो उसको हमने प्लास्टर भी करना पड़ेगा। ऐसा करके हमने कहा प्लास्टर भी उसको करवाइए। तो ऐसा करके फिर चर्चा किए तो अब अधूरा पड़ेगा, उससे हमको देना पड़ेगा। ऐसा करके हम लोगों ने विचार किया है। इसलिए आज इस बात को मैं रखना चाह रहा हूँ कि किसी भी स्थिति में फर्क की स्थिति ना रहे। होता क्या है, कई बार मैं अनुभव कर रहा हूँ क्योंकि जब ये भवन बन रहा है, हमारे जो महामंत्री जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं और हमारे जो सुंदरलाल जैन जी हैं समय समय पर, और अपना रामपेला जी, मंजूर राम सिन्हा जी समय समय पर आके देखते रहते हैं। होता क्या है कि आरईएफ विभाग से बन रहा है भवन जो है, हम कोई समाज वाले उसको निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो जब ठेकेदार सवेरे हम लोग आते हैं तो जब वो लोग मिक्स करते रहते हैं तो मैं उसको बराबर जो उसमें दिया हुआ है एस्टीमेट में उसके आधार पर उसको नाप के मैं उसको गणना करा देता हूँ कि ठीक है भाई आप उसको मिक्स कीजिए। ऐसा करें। हमारे जाने के बाद क्या होता है, कई बार जहाँ मान लीजिए उनको 18 घमेला डालना है तो वो लोग 20-25 घमेला भी डाल देते हैं। अभी कई बार ऐसा देखने को मिला है, कई जगह तो रेडी महसूस हो जाता है। तो ये क्या होता है कि एक आदमी नियमित यहाँ पर किसी को रख भी नहीं सकते, समय समय पर आकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता में प्रयास तो हमने किया कि गुणवत्ता मतलब ठीक हो ऐसा करके, परंतु कहीं कहीं करके मैं ये अनुभव करता हूँ कि कहीं बाद में आता हूँ जहाँ रेती दिख रहा है कि गलत नहीं वैसा करना फिर उसमें डलवा ऐसी स्थिति चल रहा है। तो निश्चित रूप से सरकारी कार्य जो है उसमें बस विभाग का होता है, उसको मॉनिटरिंग की आवश्यकता तो होती है। तो ये बात रही। और अब बच गए सेकंड ईयर को विधायक पद से जो बढ़ रहा था सामने, उसको हमने कहा वो भी एक छोटा सा सामुदायिक भवन के रूप में आया था 3.5 लाख रुपया। दूसरा तो 5 लाख का किया था, लेकिन 3.5 लाख रुपया जारी किया। जारी करने के बाद वो नगर पालिका को दिया। नगर पालिका ने जब भवन बनाने के लिए जगह हमको दिखा कहाँ बनाएंगे, तो हमने ये कहा हमारे पास भवन तो बन रहा है सामुदायिक भवन, इतना पर्याप्त है, तो हमारे जो दुकान बने तो 2 और दुकान बना दीजिए, 3 दुकान बना दीजिए। तो उन्होंने इंजीनियर आए 3 दुकान नहीं बनेगा 2 बनाए कैसे कैसे। उस समय जो तत्कालीन में आपस सीओ उनसे हमारी बात हुई तो बना लो बोले उन्होंने। अभी एक नया सीओ आए, उसके बाद जो बना रहा था ठेकेदार नगर पालिका के माध्यम से, उनको मना कर दिया ये सामुदायिक भवन आप दुकान कैसे बना रहे कैसे करें। तो उसको अभी वो अपना ईटा जोड़ के उसको फोटो खींच के फोटो खींच के वो लगा दिया, उनका राशि निकला दिया, तो वो भी लंबित पड़ा हुआ। तो अभी अध्यक्ष महोदय जितेंद्र जी से बात की हम लोग, मैं ही बात किया, तो उनको ये बोला कि भैया आपने निर्देशन मार्गदर्शन दिए थे, आपके मार्गदर्शन के अनुसार हमने कार्य किया, परंतु अभी जो क्यों आए वो उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, क्या बात है ऐसे करके। तो चलो समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा, उसको करवाते हैं, ऐसा उनका कहना है। रात अब उसके बाद जो अपने मैदान की बात आती है कि बाउंड्री वाल, क्योंकि अभी तो गड्ढा है उसको हमको बराबर करना पड़ेगा, समतलीकरण तो करना पड़ेगा, और उसको दीवार को भी हाइट करना पड़ेगा, ऊंचा करना पड़ेगा। तो अगर कहीं से अगर हमको अगर मत की आवश्यकता होती है, मांग तो अपन की है, अपना बस्तर प्राधिकरण में भी हमने मांग किया है, अगर वहाँ से कोई राशि अगर मिल जाती है
तो वो भी काम हो जाएगा, और उससे भी राशि नहीं मिलेगी तो खुद को काम जैसा होगा उसको समाज के माध्यम से आप सबके सहयोग से उसको कराने का प्रयास करेंगे। यही सब बातों के साथ, और बात तो बहुत कुछ है और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत कुछ है, मतलब अभी हमारे पास प्रकरण भी है, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा भगवान।